बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको सीखते और समझते हैं। क्या कहता है? सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल इफ पॉसिबल। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमने क्रैमर्स का रूल इस्तेमाल करना है अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, इन क्वेश्चन में हमने क्रैमर रूल इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। आपने ऊपर हेडिंग देखनी है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तीनों के ये जो इक्वेशंस है वो सेम है, मगर क्वेश्चन में ऊपर क्या दिया गया है उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखा गया है कि क्रैमर रूल इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था हमारे पास रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 4 में एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, तो मुख्तलिफ क्वेश्चन में हमसे मुख्तलिफ बातें पूछी गई हैं। यहां पर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये जो हमारे पास नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन है इसको हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करते थे, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में हम उस मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कन्वर्ट करते थे। यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिर्फ कोफिशिएंट हमने चूज करना है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट। यहां पर हम लिख लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए, स्पेलिंग चेक कर ले। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हमने इसे कन्वर्ट करना है और इसे कोई नाम भी देंगे। हमने कहा ये क्या है, हमारे पास a है। हमने कोफिशिएंट चूज करने, कोफिशिएंट क्या है, एक्स वाई जेड के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर लिखे गए हैं वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। सबसे पहले 2, 3 और 3। सेकंड में x के साथ कुछ नहीं है, हम 1 लिखेंगे, -2, और यहां पर कुछ नहीं है, हम 1 लिखेंगे। फिर से 3 -1 और -2। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। तो हमने सिंपली क्या किया, ये जो नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन दिया गया था इससे हमने सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स चूज कर लिया। अब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट इससे पहले हम ले चुके हैं। इसका प्रोसेस क्या होता था, a के साथ दो स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को खत्म करके हमने स्ट्रेट लाइन लगा लेना है। अंदर जो एलिमेंट्स है फिर से उन्हें हमने सेम एज इट इज लिख लेना है, 1 -2 और 1। ठीक है, लास्ट रो हमारे पास क्या है, 3 -1 -2। ठीक है, यहां पर हमने इसे क्लोज करवा लिया। अब हमारे पास एक फार्मूला था, उस फार्मूले के जरिए हम यहां पर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास आंसर 0 के बराबर आया तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये आगे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर आंसर 0 के बराबर नहीं आया तो हम अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। हमारे पास एक फार्मूला है, A11 -A12 प्लस A13। अब इस फार्मूले के जरिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। पहले नंबर से आपको मालूम है हमारे पास क्या आता है, यहां पर चेक करें, ये हमारे पास क्या है, रो। दूसरे नंबर से क्या आता है, कॉलम। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ये बात आपको समझ आ गई। अब यहां पर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने, इससे पहले भी ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, ये तरीकेकार आजमा चुके हैं। हम पहले रो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमारे पास देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले मैं A डिटर्मिनेंट लिखूंगा इज इक्वल टू, हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है, 2 है। अब क्या लेना है, डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, A11, पहला रो पहला कॉलम को हमने इग्नोर कर लेना है। ये पहला रो पहला कॉलम को हमने इग्नोर किया, क्या नजर आ रहा है, -2 -1 1 और -2। यहां पर हम लिखेंगे -2 -1 1 और -2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, कौन सा साइन है, माइनस का है। फिर क्या है हमारे पास, सेकंड एलिमेंट 3 है। अब हमने डिटर्मिनेंट लेना है, पहला रो दूसरा कॉलम। यहां पर चेक करें, पहला रो दूसरा कॉलम को हमने हाइड आउट करें, 1 3 इसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास क्या है, 1 3 1 और -2। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम को जब हमने इग्नोर किया तो ये वैल्यूज आ गई। फिर से हमारे पास क्या है, प्लस है, हमने प्लस लिख लिया। अब आगे चलते हैं, थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास, 3 है, तो हमने पहले रो को यहां पर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम, इसको हाइड आउट करवा लेते हैं। ये पहला रो तीसरा कॉलम, क्या वैल्यू नजर आ रही है, 1 3, यहां पर मैं लिखूंगा। हमारे पास क्या है, 1 3 3 -1। ठीक है, सॉरी
हमारे पास क्या है 1 -2, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा -2 और नीचे क्या है -1 है। ये हमने यहाँ पर क्लोज करवा लिया, ठीक है। तो तीनों इसके डिटर्मिनेंट्स हमने ले लिए। अब हमें मालूम है कि तीनों डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा, ये वाली वैल्यूज़ आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू इसके साथ, ये वैल्यू इसके साथ, ठीक है। तीनों में यही काम करेंगे। ये जो लाइन्स है सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लगा दी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, क्या है, a के साथ 2 स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, -2 यहाँ पर चेक करें, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 में, ठीक है। फिर बीच में नेगेटिव का साइन आता है, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, ये हमने लिखा। बाहर क्या है -3, हमने -3 लिखा। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, बीच में नेगेटिव साइन आएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, फिर से बाहर क्या है +3 है। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, बीच में नेगेटिव साइन है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ। ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसको करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, हमने लिखा 2, अंदर चेक करें, माइनस माइनस क्या हो जाता है +2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस क्या हो जाता है +1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। -3 हमने लिखा, फिर से माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, माइनस प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, ठीक है, +3 बाहर मौजूद है, अंदर चेक करें, माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस माइनस +3 2 ज़ार हमारे पास 6 हो जाता है। इसे फिर से आगे सोल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, अंदर क्या है 4 + 1 5 हो गए, -3 ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 3 और 2 कितने हुए हमारे पास 5 हो गए, +3 6 में से 1 गए, हमारे पास 5 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं इसे, फिर से हमारे पास a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ठीक है। अब 2 5 ज़ार हमारे पास 10, माइनस माइनस क्या हो जाता है +3 5 ज़ार 15, +3 5 ज़ार 15, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 15 15 30, 30 + 10 क्या हो गए 40 हो गए। तो हमारे पास 40 इज अनइक्वल टू 0। हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास a डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर है। अब यहाँ पर हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, 40 इज अनइक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे यहाँ पर a इज a नॉन सिंगुलर, ये हम लिखेंगे लाजमी, ठीक है। a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a जो है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। इस वजह से हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, पॉसिबल हो सकती है। इसका आंसर हमारे पास ज़रूर निकल के आएगा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। तो अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। हमने क्या करना है, यहां पर इस क्वेश्चन में हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर प्रोसेस चेंज है मगर काफी सिंपल और आसान है। यहां पर हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं लिखूंगा हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट होगी, हमारे पास a1 है, हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट नीचे क्या है, सिंपल a है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला स्टेप है ये, या आपने इसके नीचे लिखते जाना है, ठीक है। हमारे पास अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में हमने y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम यही हमारे पास a2 है, ठीक है। इस दफ़ा a के साथ 2 स्ट्रेट लाइंस, नीचे क्या है a डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास ये उससे अगला स्टेप है। हर एक आपने यहाँ पर लाइन से तरतीब से लिखना है ताकि खूबसूरत न, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं साइड पे करता जा रहा हूँ। हमने क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। z इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है a3 है, इसके साथ 2 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। हमारे पास क्या है, नीचे क्या है a के साथ 2 स्ट्रेट लाइंस। हमने x, y और z का आंसर इन तरीकों से फाइंड आउट करना है। a डिटर्मिनेंट को हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 40 है, ठीक है। अब a1, a2 और a3 का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा नाउ। अब हमने क्या करना है,
A1 को फाइंड आउट करना है, ठीक है हमारे पास। अब A1 को हम कैसे लिखेंगे? इससे पहले जो हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख चुके हैं वो हमारे पास कैसा था, यहां पर एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मैं पहले लिख चुका हूं। अब यहां पर मैंने मिटा दिया, आपके पास कॉपी में मौजूद है, मैं सिर्फ अपने लिए यहां पर लिख रहा हूं। हमारे पास क्या था, 2 3 3, यहां पर क्या था 1 -2 1, फिर से हमारे पास 3 -1 -2, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद था। अब मैंने इसको इस्तेमाल करके यहां पर A1 का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। यहां पर एक बात आपने समझनी है, क्या है A1, 1 से हम क्या लेंगे, हमने लेना है कि पहला कॉलम, ठीक है। अब पहले कॉलम को हमने इग्नोर कर लेना है, ये हमारे पास रो होता है, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। पहले कॉलम को हमने इग्नोर कर लेना है। अब दूसरा और तीसरा कॉलम यहां पर हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, 3 -2 -1, ठीक है। यहां पर फिर से हमारे पास क्या है, 3 1 और -2, ठीक है। जो पहला कॉलम हमने यहां पर इग्नोर किया, अब इसकी जगह हमने क्या पुटअप करना है, हमने जो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स हमने सीखा था, हमारे पास इज इक्वल टू की जो राइट हैंड की तरफ हमारे पास ये वाली वैल्यूज होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो यहां पर अब हम क्या पुटअप करेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स को हमने तरतीब के साथ यहां पर पुटअप कर दिया, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। पहला, इस 1 से हमने क्या अंदाजा लगाया कि पहले कॉलम को हमने इग्नोर कर लेना है, पहला कॉलम हमने इग्नोर किया, दूसरा और तीसरा कॉलम सेम एज इट इज यहां पर हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स से लिखा और पहले कॉलम की जगह हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स यहां पर पुटअप कर दिया। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब यहां पर आसानी से हम A1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने इसे पहले किया था। ये आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। हमारे पास फार्मूला क्या है, कैपिटल A11 माइनस कैपिटल A12 पॉजिटिव कैपिटल A13। यहां पर हमने पहला रो भी इस्तेमाल करना है और ये फार्मूला अप्लाई करना है ताकि हमारे पास कैपिटल A1 डिटर्मिनेंट का आंसर आ सके, ठीक है। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा कैपिटल A1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहां पर पहला एलिमेंट क्या है, 5 है। अब हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। 1 से क्या मुराद है, रो, दूसरे 1 से क्या मुराद है, कॉलम। पहला रो पहला कॉलम हमने इग्नोर कर देना है। क्या वैल्यू नजर आ रही है, -2 -1, यहां पर मैं लिखूंगा -2 -1, यहां पर हमारे पास 1 -2, ये वाली वैल्यू नजर आ रही है। फिर कौन सा साइन है, माइनस का हमने लिखा। दूसरा एलिमेंट क्या है, 3 है। फिर से हमने डिटर्मिनेंट लेना है, पहला रो दूसरा कॉलम, इसको हमने हाइड आउट करवा लेना है, इग्नोर कर लेना। पहला रो दूसरा कॉलम, -4 3, यहां पर 1 -2, ये हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर से हमने क्या लेना है, पॉजिटिव साइन है यहां पर। तीसरा एलिमेंट क्या है, 3 है। तो हमने पहले पूरे रो को यहां पर इस्तेमाल किया, ठीक है। साथ में ये फार्मूला, पहला रो तीसरा कॉलम को अब हमने हाइड आउट करवा लेना है। ये हमने हाइड आउट करवा लिया। -4 और 3 है, यहां पर हम लिखेंगे -4 और क्या है, 3 है। फिर से हमारे पास क्या है, -2 -1, ये हमने लिखा -2 -1, ठीक है। इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया। अब यहां पर तीनों डिटर्मिनेंट्स में हमें मालूम है क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये इसके साथ और ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बातें पहले भी हम सीख चुके हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल और आसान प्रोसेस है ये हमारे पास। अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। कैपिटल A1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 बाहर है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, बीच में माइनस का साइन है। -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। -3 बाहर मौजूद है, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, बीच में नेगेटिव साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। बाहर पॉजिटिव 3 मौजूद है, -4 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में नेगेटिव साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 आता है, ठीक है। इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल A1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5, अंदर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 जार 4, माइनस माइनस प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, -3 मौजूद है।
अंदर माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाता है, 4 2 जार हमारे पास 8, माइनस प्लस माइनस 3 1 जार 3, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉजिटिव साइन है 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 2 जार हमारे पास 6 आता है। इनको आगे सॉल्व करवा लेते हैं। A1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5, 4 + 1 क्या होता है, 5 हो जाता है, -3, 8 में से 3 गए हमारे पास, अंदर 5 रह गया, पॉजिटिव 3 है, 4 और 6 क्या होता है, 10 होता है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, आगे इसे सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है फिर से वही करेंगे। हमारे पास क्या है, कैपिटल A1, हमारे पास डिटर्मिनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, माइनस है 3 5 जार हमारे पास क्या आता है, 15 आता है, प्लस 3 10 जार हमारे पास क्या आता है, 30 आता है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, कैपिटल A1 हमारे पास, अब यहाँ पर सीखें, हमारे पास 15 अगर 25 में से माइनस करवा लिया जाए, या इस तरह करते हैं, 30 में से 15 माइनस करवा लिया जाए, क्या रह जाएगा, 15 को 25 में ऐड करवा लिया जाए, डायरेक्ट में करवा लेता हूँ, 20 और 30 हमारे पास क्या बनता है, 55 माइनस 15, ठीक है। यहाँ पर अब चेक करें, कैपिटल A1 इज इक्वल टू 55 में से 15 माइनस हो गए, क्या रह गया, 40 रह गया। ये हमारे पास किसका आंसर आया, ये हमारे पास कैपिटल A1 डिटर्मिनेंट का आंसर है, इसे मैंने हाईलाइट करवा लिया। अब आगे चलते हैं, हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल A2 को हमने अब फाइंड आउट करना है। तो उसको सेम वही प्रोसेस यहाँ पर फिर से अप्लाई होगा कैपिटल A2 को फाइंड आउट करने के लिए। मैं फिर से क्या लिखूंगा, नाउ हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे कैपिटल A2, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से हमने डिटर्मिनेंट लेना है। अब क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 है, हमने इस कोफिशिएंट में 2 वाला जो कॉलम है उसे इग्नोर कर लेना है। पहला और तीसरा कॉलम यहाँ पर हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, 2 1 3 2 1 और 3, लास्ट वाला कॉलम लिख लेते हैं 3 3 1 -2 3 1 और -2, ठीक है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमने क्लोज करवा लिया। अब हमें कैसे पता चला कि हमने सेकंड कॉलम इग्नोर करना है, यहाँ पर a के साथ क्या है, 2 है, तो सेकंड कॉलम को हमने इग्नोर कर लिया। अब सेकंड कॉलम की जगह हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स। हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 - 4 3, 5 - 4 3, ठीक है। अब इसके जरिए हमने क्या करना है, कैपिटल A2 डिटर्मिनेंट का आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से सेम यही प्रोसेस फिर से अप्लाई होगा। हमने क्या करना है, वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, आपके लिए मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास फार्मूला क्या था, कैपिटल A11 नेगेटिव कैपिटल A12 पॉजिटिव साइन कैपिटल A13, ये फार्मूला अप्लाई होगा। और जो हमारे पास पहला रो है इसे हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ठीक है। अब सबसे पहले पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, 2 का है, 2 के बाद हमने डिटर्मिनेंट लेना है। क्या है हमारे पास, पहला रो पहला कॉलम को हमने इग्नोर कर लेना है। पहला रो पहला कॉलम, -4 और 3, यहाँ पर हम लिखेंगे -4 3। अगला हमारे पास क्या है, 1 और -2, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। फिर से हमारे पास कौन सा साइन है, यहाँ पर नेगेटिव का। दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, 5 है, हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। अब कैपिटल A12 के साथ हमारे पास क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, ये हमने इग्नोर किया। 1 3 1 -2, इसे हमने लिखना है 1 3 1 -2, ठीक है। यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट क्लोज कर लिया। फिर पॉजिटिव का साइन है, तीसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, 3 है, यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। हमारे पास क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम 1 3 से, ठीक है, ये हमने हाइड आउट करवा लिया। 1 3 -4 3, ये हम लिखेंगे 1 3 -4 और 3, ठीक है। ये हमने डिटर्मिनेंट यहाँ पर ले लेना है। अब क्या होगा, अगले स्टेप में हमें मालूम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वाली वैल्यू इसके साथ और ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तीनों में यही काम होगा। स्टार्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बाहर क्या मौजूद है, 2, अंदर -4 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, बीच में नेगेटिव साइन है, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -5 है बाहर, 1 मल्टीप्लाई बाय -2
हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में नेगेटिव साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। पॉजिटिव 3 है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में नेगेटिव साइन 3 मल्टीप्लाई बाय -4, ये हमने लिख लिया। इसे आगे सॉल्व करवा लेते हैं। 2 बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 2 जार 8, -3 1 जार 3, फिर से -5, 1 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 है, माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो गया, ठीक है। फिर से पॉजिटिव 3 बाहर मौजूद है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 4 जार हमारे पास क्या होता है 12 हो जाता है। आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 8 में से 3 गए, हमारे पास 5 रह गया, -5 बाहर मौजूद है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मगर साइन माइनस का लगता है, ये 5 हो गया, +3 हमारे पास 12 और 3 कितने होते हैं 15 होते हैं, ठीक है। अब इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 5 जार 25, +3 5 जार 45, ठीक है। ये आया हमारे पास। इसे हम सोल्व करवा लेते हैं। 20 और 40 कितने होते हैं 65 और 5 70, 70 और 10 हमारे पास क्या हुए 80 हो गए। यहाँ पर हमारे पास क्या आया, इसको मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। कैपिटल A2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 80 आया। इसे हम हाईलाइट करवा लेते हैं। 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, थर्ड वैल्यू को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, फाइंड आउट करना है। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, कैपिटल A3 है। तो उसके लिए यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, नाउ अब हमने क्या करना है, कैपिटल A3 को हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए फिर से हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट में अब हमने क्या करना है, A के साथ क्या है 3, तो तीसरा कॉलम हमने इग्नोर कर लेना है। पहले 2 कॉलम हम लिख लेते हैं। हमारे पास पहले 2 कॉलम क्या मौजूद है, मैं लिखूंगा 2 1 और 3। सेकेंड कॉलम हमारे पास क्या है 3 -2 और -1, ये हमने लिखा। अब थर्ड कॉलम हमने इग्नोर किया, उसकी जगह हम कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखेंगे। हमारे पास क्या है 5 -4 और लास्ट में क्या है हमारे पास 5 -4 और 3 है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल A3 डिटर्मिनेंट को हम फाइंड आउट करेंगे। सेम वही प्रोसेस फिर से अप्लाई होगा। फार्मूला क्या था हमारे पास, कैपिटल A11 नेगेटिव कैपिटल A12 पॉजिटिव कैपिटल A13। इस फार्मूले के जरिए और पहले रो के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैपिटल 3 डिटर्मिनेंट को। हमारे पास कैपिटल A3 इज इक्वल टू, पहला रो का पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, ठीक है। हमने डिटर्मिनेंट लेना है 1 और 1, पहला रो पहला कॉलम को हमने इग्नोर कर लिया। क्या वैल्यू नजर आ रही है -2 -1, साथ में क्या है हमारे पास -4 और 3, ये हमने डिटर्मिनेंट लगा लिया, ठीक है। सेकंड एलिमेंट हमारे पास माइनस का साइन लगाएंगे, सेकंड एलिमेंट क्या है 3 है। अब सेकंड डिटर्मिनेंट लेते हैं, 1 और 2 है, पहला रो दूसरा कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यू नजर आ रही है हमारे पास 1 3 -4 और 3, ठीक है। फिर पॉजिटिव साइन है, तीसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है 5 है, हमने 5 लिख लिया। अब यहाँ पर पहला रो तीसरा कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यू नजर आ रही है हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे 1 3 -2 और -1, ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अगला स्टेप हमें मालूम है क्या होगा, तीनों डिटर्मिनेंट्स में हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। फिर से हमारे पास अगला क्या आता है, यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल A3 हमारे पास क्या है इज इक्वल टू 2 बाहर मौजूद है, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, बीच में नेगेटिव साइन है, -1 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। फिर से हमारे पास क्या है -3 बाहर मौजूद है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, बीच में नेगेटिव साइन है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -4 के साथ। फिर हमारे पास पॉजिटिव 5 बाहर मौजूद है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, फिर नेगेटिव साइन है, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। यहाँ पर हम आगे सॉल्व करवा लेते हैं। कैपिटल A3 डिटर्मिनेंट 2 अंदर, बाहर क्या है, बाहर 2 है, अंदर माइनस प्लस, -2 3 जार 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होता है।
-3 बाहर मौजूद है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस 3 4 जार 12 होता है। बाहर पॉजिटिव 5 मौजूद है, अंदर क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई -1 -1 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 3 2 जार हमारे पास 6 आता है। इन्हें आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आएगा कैपिटल A3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है 6 और 4 10 -3 ये हमारे पास 15 हो गया प्लस 5 हमारे पास 6 में से -1 गए हमारे पास 5 मौजूद है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैपिटल A3 हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी 2 हमारे पास प्लस माइनस -2 10 जार 20 -3 15 जार 45 प्लस 5 5 जार 25 ये हमारे पास मौजूद है। कैपिटल A3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगता है, ये हमारे पास 65 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड किया प्लस 25 है। अब 25 अगर 65 में से निकाल लिए जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगा -40। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई, इसे मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। तीनों वैल्यूज़ के आंसर को हमने क्या कर दिया अंडरलाइन कर दिया। अब हमारे पास कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये तीनों वैल्यूज़ उठा के यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे। डिटर्मिनेंट A हमारे पास क्या आया था 40 आया था, वो हमें याद है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए और इन नंबर्स को जो मैंने अंडरलाइन किए हैं इनको आपने याद रखना है। आपने क्या करना है इसके नीचे आपने ये फिर से लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है, आपने ये इसके नीचे लिखते जाना है। फिर से हमने ये लिख लेना है। अब जो वैल्यूज़ है वो इसके अंदर हम पुटअप कर लेते हैं। x इज इक्वल टू कैपिटल A1 डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आया 40 आया। ठीक है, नीचे A डिटर्मिनेंट हमने स्टार्ट में फाइंड आउट किया था, उसका आंसर क्या था 40। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला चेक करते हैं, क्या है y है। यहाँ पर मैं लिखूँगा y इज इक्वल टू हमारे पास कैपिटल A2 डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आया 80, हमने यहाँ पर 80 पुट अप कर दिया है। यहाँ इसका आंसर हमारे पास क्या था 40। नीचे चलते हैं Z x y z। ठीक है, हमारे पास कैपिटल A3 का आंसर हमने अभी फाइंड आउट किया, हमारे पास -40, नीचे हमारे पास क्या है 40 है। तो हर एक की जगह हमने अपनी अपनी वैल्यूज़ पुट अप कर दी, हमारे पास ये इस शक्ल में आए। अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन करवा लेते हैं। 40 1 जार 40 40 1 जार 40। तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 1, नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पर फिर से चेक करें 40 2 जार 80 40 1 जार 80 हमारे पास क्या है। यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू 2, नीचे वाला 1 हम नहीं लिखेंगे, क्यों क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम समझते हैं 1 है। यहाँ पर चेक करें 40 1 जार 40 40 1 जार 40। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास z का आंसर क्या आया z इज इक्वल टू -1। तो हमने इस क्वेश्चन में x y z की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, हमारे पास इनके आंसर यहाँ पर ये आए। यहाँ एंड में हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 और एंड z इज इक्वल टू -1। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।